बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैसल वाडा नाअहली केस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, और साथ ही साथ कुछ तफसीलात मैं आपको बताऊंगा कि जो आज फैसल वाडा की नाअहली से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई है। इसके अलावा एहतसाब अदालत में इसाक डार के खिलाफ जो एक आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस चल रहा है उस पर भी समाअत हुई है, और जो वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले के बाद जिनको गिरफ्तार किया गया था उनकी जमानतों की दरखास्तों पर भी समाअत हुई। लेकिन वीडियो के आगाज़ में थोड़ा सा मैं आपको तफसीलात उस हवाले से भी बता दूं कि जो एक सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड की बहाली से मुतल्लिक, तो उसमें बड़ी पेशरफ्त आई है, और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप ये देखें कि कल जो है गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद बार कौंसिल का एक इजलास होता है, उसमें जो है वो इस सारे मामले को डिस्कस किया जाता है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला हुआ है, और उसके बाद जो कुछ वकला के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, और बाद में जो उसकी एक तगड़ी सी प्रेस रिलीज आती है कि 28 फरवरी तक जो है इन वकला के खिलाफ अगर मुकदमात वापस ना लिए गए और तमाम के तमाम वकला को रिहा ना किया गया तो उसके बाद जो है हम अगला लाहे अमल देंगे। और अब जो है कल यानी कि 25 फरवरी को वकला का एक कन्वेंशन भी होने जा रहा है जिसमें सारा मामला जो है ये ज़ेर बहस आएगा। तो बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस वक्त बिल्कुल आमने सामने है, और कोई भी जो फैसला आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसके खिलाफ ही जा रहे हैं वकला। अब 28 का जो था 28 की डेडलाइन थी कि 28 तक जो है वो वकला ने फुटबॉल ग्राउंड से चैम्बर खाली करने हैं और वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड की जो है वो बहाली का काम शुरू होना है। लेकिन इस्लामाबाद बार कौंसिल ने भी वही 28 की डेडलाइन दी है कि वकला के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनको भी 28 फरवरी तक जो है ख़त्म किया जाए। तो ये मामला अब कहाँ तक जाता है इस हवाले से अभी बात करना कबल वक्त है, तो हम अगले 2-4 दिन जो हैं वो काफ़ी अहम होंगे, खासकर 28 तक, और कल जो वकला का कन्वेंशन होने जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में लग ये रहा है कि वकला जो है वो किसी तौर पर अपनी उस ताकत पर जो है वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि बार जो है वो बड़ी मुतहद है और हम किसी भी हमारे सामने जो भी आएगा वो हमसे टकरा के पाश हो जाएगा, लेकिन बार जो है वो इसी तरह से स्ट्रांग रहेगी। एक हमला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के चैम्बर पर, पत्थर मारे गए, और उसमें मुलविस किरदारों के खिलाफ जब कार्रवाई का आगाज हुआ तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो बार है, पाकिस्तान बार कौंसिल है, वो अब किन के साथ खड़ी हुई है। ये सारी तफसीलात जो हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अभी मैं थोड़े से पॉइंट आपको बता देता हूं जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। उसमें काफ़ी सख्त पॉइंट भी हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके ये फैसला दिया है, और दूसरा ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकी तो सब कुछ लिख दिया लेकिन ये नहीं लिखा कि जिस बिल्डिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी वर्किंग कर रही है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक और बिल्डिंग जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शिफ्ट होना है। तो ये जो जहाँ पे अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम कर रही है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग नहीं है, ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कचहरी को जो है वो मुंतकिल किया जाना है, जो कि अभी तक ताखीर का शिकार है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो है वो बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हुई है कि जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनकी मुंतकिली का अमल भी रुका हुआ है। तो इस दरख्वास्त में कहा गया है कि ज़मीनी हक़ाइक़ और हालात से हटकर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला जारी किया गया है, और साथ ही साथ एक नरम पॉइंट जो रखा गया है वो इसमें यह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टाइम फ्रेम दिया है, जो डेडलाइन दी है, वो इतना जल्दी का उन्होंने वक्त दिया है कि इस थोड़े से टाइम में मुमकिन नहीं है कि रीलोकेट किए जा सकें चैम्बर। तो अब थोड़ा ये मामला जो है वो खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है कि 23 मार्च तक जो है वहाँ पे वो पूरा फुटबॉल ग्राउंड रिस्टोर हो जाएगा, वहाँ पे बच्चों का मैच होगा या नहीं होगा। हालात थोड़ा जो है वो मुश्किल लग रहे हैं कि ऐसा शायद ना हो, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है इस पिटीशन पर टाइम दे दिया जाए। इस पिटीशन में भी आप देखें तो वकला ने कैसे ये काम कराना चाहते हैं, एक धमकी के अंदाज में, एक ताकत के बलबूते पे ये चाहते हैं कि हमारी मर्जी का फैसला हो। पिटीशन दायर करने से एक दिन पहले बार कौंसिल का इजलास होता है और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आ जाती है, और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आज दायर हो गई है, कल ये कन्वेंशन करेंगे, और 28 की इन्होंने डेडलाइन दी हुई है कि हमारे
जो वकला गिरफ्तार हैं उनके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएं। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल जाता है और स्टे आ जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो फिर शायद जो है वो वकला की जो मूवमेंट है ये थोड़ी इसमें नरमी आ जाए, ये थोड़े ठंडे पड़ जाएं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस हवाले से कोई रिलीफ नहीं दिया जाता तो फिर शायद वकला की एक नई तहरीक जो है वो जन्म ले। तहरीक बदकिस्मती से जो है वो अदलिया के खिलाफ ही होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले के बाद जब वकला के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ है तो तब से शुरू हुई हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें मजीद जो 2-3 दिन हैं, आने वाले 2-3 दिन वो काफ़ी अहम है, उसमें क्या डेवलपमेंट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं फैसल वाडा की नाअहली से मुतल्लिक जो केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काज लिस्ट जारी की है और उसको 3 मार्च के लिए फिक्स किया है। अब 3 मार्च को सेनेट का इलेक्शन है और 3 मार्च को ही ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा। यहाँ पे 12 जो है वो फैसल वाडा को बुलाया गया, लेकिन फैसल वाडा ना तो खुद आए और ना ही उनकी जानिब से कोई जवाब जमा कराया गया है। सेम यही पोजीशन है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन में भी सेम ग्राउंड पर उनके खिलाफ नाअहली का एक केस चल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी फैसल वाडा ना तो खुद पेश हुए हैं और ना ही उनकी जानिब से कोई जवाब जमा कराया गया है। और इसी वजह से आज मेंबर इलेक्शन कमीशन जो बलूचिस्तान के हैं और मेंबर इलेक्शन कमीशन जो पंजाब के हैं उनकी जानिब से काफ़ी सख्त जो है वो रिमार्क्स देखने में आए, सख्त लहजा था उनका। और पंजाब के जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी जानिब से तो ये तक कहा गया कि अब ये झूठ रहता था कि जहाज़ का टिकट नहीं मिला तो इसलिए फैसल वाडा जो है वो यहाँ पर पेश होने के लिए नहीं आ सके। लेकिन जो उनके वकला हैं उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि उनकी वालदा बीमार हैं फैसल वाडा की, तो इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आए। इस पर फिर बेंच की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जो आपने दरख्वास्त जमा कराई है उनकी गैर हाजिरी से मुतल्लिक, उसमें तो कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि उनकी वालदा बीमार हैं। बहरहाल इसमें जो है इनको 50,000 का जुर्माना भी किया गया था और अदालत ने हुक्म दिया था कि आप ये 50,000 जो है वो किसी खैराती इदारे में जमा करा के रसीद यहाँ पर बेंच के सामने जमा करा दें। तो अब वो समाअत भी जो है वो अब मौखर हो गई है, मुलतवी हो गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी फैसल वाडा के खिलाफ जो है वो अब 3 मार्च को इस केस की समाअत होगी। और अब हम आखिर में बात कर लेते हैं वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का जो केस था 2017 से शुरू हुआ, 4 साल हो गए हैं। अभी ये जो है बाकी जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनकी हद तक ये केस मुकम्मल होने वाला है। आज भी जो तफ्तीशी अफसर हैं वो अदालत में पेश हुए हैं, लेकिन वकला की हड़ताल के बायस जो है ये केस बगैर किसी कार्रवाई के इसको मुलतवी कर दिया गया है। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।